अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फ़िक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। आई एम गोइंग टू teach topic name is momentum, and it's a related chapter of 3 dynamic. Today topic is very important by the concept के हवाले से हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। एज वेल एज आई होप, बल्कि डू होप कि यू विल कोऑपरेट मी एज यू डिड इन पास्ट। तो आई एम स्टार्ट वंस अगेन विद द नेम ऑफ अल्लाह। हम फिर जाते हैं और आज के टॉपिक को हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है मोमेंटम। वेरी फेमस वर्ड, और एज ए कन्वेंशनल जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने शुरू से, कि उसको स्टडी करने से पहले हम जो है किसी भी चीज़ की स्टडी करने से पहले हम क्या कर रहे होते हैं कि उसका जो नेम होता है उसको स्टडी कर रहे होते हैं। आज भी मैं अपनी इस रिवायत को ठीक है बरकरार रखूँगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड ट्राई माई बेस्ट लेवल कि बोथ ऑफ यू एंड एवरी पर्सन हु आर वाचिंग मी अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर होगा तो हम जो इस काबिल हो सकेंगे कि वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द फिजिक्स। तो आई राइट डाउन हियर व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट डू यू नो अबाउट द मोमेंटम, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या है? इस मोमेंटम के लिए मैंने एक डायग्राम में कुछ पिक्चरें बनाई हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इन पिक्चरों की हेल्प से समझाने की पूरी कोशिश करूं। सबसे पहले मैंने यहां पर एग्जाम्पल 1 दी और एग्जाम्पल 2 दी है। दोनों जो है दोनों एग्जाम्पल जो है रिलेट करती हैं हमारे टॉपिक से, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां मैंने जो कोशिश की है मार्कर बनाने की। 2 मार्कर मैंने बनाए लाइक दिस, 2 मार्कर बनाए मैंने, ठीक है। कोशिश की है, ट्राई की है, और सिमिलर तो नहीं बन पाए, लेकिन ये है कि समझाने के लिए ना। अच्छा, आप दोनों से पूछता हूँ कि ये जो हमारे पास ये जो है इसका मास सेम होगा, ठीक है, मास दोनों का सेम होगा, और मैंने राइट डाउन भी कर दिया मास 50 ग्राम 50 ग्राम, ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो चाहिए, थोड़ा दिखती भी रहिएगा ना, हो रही है ना, ठीक है। तो मैंने के लिए आपके सामने दो जो है मार्कर लिए हैं, और उनका जो मास है वो इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों मासिस को लेकर, इन दोनों पेनों को लेकर मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको थ्रो करूं टूवर्ड्स यू। आप दोनों की तरफ मैं इनको फेंकने की कोशिश करता हूं, घबराइएगा नहीं, मैं सिर्फ वैसे ही पूछ रहा हूं, ठीक है। और एक जो है ये जो पेन है इसको मैं थोड़ा स्लो फेंकूंगा और इसको थोड़ा स्पीड से फेंकूंगा। सपोज इसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक की होगी 15 मीटर पर सेकंड और दूसरी की होगी 30 मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों को क्या ख्याल है कि इन दोनों पेनों में से जो दिख रहे हैं, एक की 15 की स्पीड है और एक की 30 है, मतलब एक की स्पीड ज़्यादा है वेलोसिटी, एक की कम है, ठीक है। तो कौन सा ईजी होगा आपको इसको कैरी करना या पकड़ना? अच्छा, जो तेज आ रहा है वो आपके लिए इजी होगा। अच्छा, और आपके लिए? नहीं, गलत, आपका एक्सपीरियंस गलत। देखिए, जो चीज़ हल्की आ रही होती है उसको कैरी करना पकड़ना आसान होता है बनिस्बत तेज के। तेज में जो है चोट लगने का अंदाजा ज़्यादा होता है। नीचे तो गिर जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको स्पीड दोनों को फेंकता हूँ, मिसाल के तौर पर कैच, अब जैसे गेंद कैच कर, आप देखते हैं क्रिकेट की जो गेंद आ रही होती है तो ज़्यादातर जो गेंद मिस होती है वो स्पीड की वजह से तेज की वजह होती है कि हाथ पे लगती है तो गिर जाती है, और जो स्लो होती है ना उसको बड़ा इजी कर लेता है आदमी। अब मेरे पे तरफ गेंद फेंके, मैं इसको उठा लूँगा, यूँ पकड़ लूँगा मिसाल के तौर पर। तो ये फैक्ट है
आपका थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा वीक है ना। ये फैक्ट अगर मैं फेंकूंगा ना आपको, तो अभी प्रैक्टिकली आप जो ना उसको पकड़ लेंगी कि जो जितना इजी होगा, मुश्किल को नहीं पकड़ पाएंगे आप। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको समझें, यही यही जो पढ़ा रहा हूँ यही मोमेंटम है। ये समझ में आएगा तो मोमेंटम समझ में आएगा, वैसे मोमेंटम आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब दोनों का मास सेम है, लेकिन एक आपको जो कैरी करने में, आपको पकड़ने में आसानी इसलिए हुई कि उसकी स्पीड कम थी, उसकी स्पीड कम थी। ठीक है, उसकी वजह से आपने इसको पकड़ लिया, दूसरे वाले को आपने नहीं पकड़ा। तो अगर ये देखा जाए तो ये एक क्या हो गया, फिनोमेना हो गया। मकसद कहने का ये एक ऐसी बात होगी जो समझ में नहीं आ रही है, ऐसा क्यों होता है, सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों होता है कि दोनों के मासी सेम है, स्पीड पे थोड़ा फर्क आ गया, एक को पकड़ने में मुश्किल हो रही है और दूसरे को पकड़ने में आसानी हो रही है। तो इसके पीछे कौन सी फिजिक्स है? देखो, फिजिक्स नाम है महसूसात का, फीलिंग्स का। ठीक है, और हाइट की भी चीजों का। केमिस्ट्री में तो चीजें हमें नजर आ रही होती है, इसमें चीजें हमें नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे ये देखा जाता है ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ना, अगर ये नहीं होता तो जहाज ऊपर नहीं जाता। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो कुछ हो रहा है, इसका जो फिनोमेना है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो कुछ हो रहा है कि एक की स्पीड ज्यादा है, एक की कम है, पकड़ने में नहीं। इसकी वजह यह है कि इसका जो मोमेंटम है एक का ज्यादा है, एक का मोमेंटम ज्यादा है और एक का कम है। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर द मोमेंटम। हम कह सकते हैं यहां खड़े होकर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। बस समझ में आ रही है? हम कह सकते हैं, अब ये क्या होता है उसको हम आगे की तरफ करेंगे, लेकिन राइट अवे आपने ये समझ लेना है कि अगर दो पेनों का मासिस सेम हो, दोनों को फेंका जाए डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, फिर बता रहा हूं दोबारा, डिफरेंट वेलोसिटी से किसी की तरफ थ्रो किया जाए, तो जो पकड़ने में, जो कैच करने में, जो कैरी करने में आसानी होगी, वो जिसकी स्पीड कम होगी इसको पकड़ लेगा आदमी, और दूसरी को भी पकड़ लेगा, लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मेरे पास ना टाइम नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा फिर मैं आपको बताऊंगा करके। ठीक है जी, तो हमने इससे क्या जो निकाला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मोमेंटम की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर के लिए इस लफ्ज को आपको सिर्फ इतना ही समझना काफी है, आगे हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इस एग्जांपल से क्या निकाला कि ग्रेटर द वेलोसिटी द मोमेंटम, यानी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ये कब होगा, जब मासिस सेम हो। तो इसका मोमेंटम जो हमारी पकड़ाई भी नहीं आ रहा पहले, वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम इसको बोलेंगे इसकी स्पीड तेज थी तो इसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ रहा, अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल है, वो आपको प्रैक्टिकल में आएगा। सपोज ये तो एग्जाम्पल 1, ठीक है, इससे आपको 50% समझ में आया है। अब मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है ना वो आपको समझ में आ जाएगा। एक है हमारे पास आपकी गाड़ी है, हमारे पास एक कार है, और एक है बाइसिकल। आप रोड पे खड़े हुए, कोई आदमी रोड पे खड़ा हुआ है, सपोज आप दोनों में से कोई एक रोड पे खड़ा हुआ है, बाहर जाके रोड पे खड़े होगा भाई। ठीक है, सपोज आप खड़े हो गए रोड के ऊपर, आप रोड पे खड़े हुए हो। ठीक है, अब एक आ रही है कार और एक आ रही है साइकिल। अब इसका मास क्या है, ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है, और साइकिल का मास कम है। कितना होगा, मैंने लिखा है इसके ऊपर 25,000 kg, इतना होगा इसका, भारी होती है बहुत। ठीक है, और इसका है 100 kg। ठीक, यानी इस एग्जाम्पल के अंदर एक जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है और एक का कम है, और इसमें क्या था, दोनों का सेम था। देखा, बड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, अब दोनों की स्पीड क्या है, एक ही है, दोनों की स्पीड एक ही, 30 मीटर पर सेकंड। आप खड़े हुए हैं, आप रोड पे खड़े हुए हैं, मेरा आपसे सवाल है कि कौन सी गाड़ी को आप रोकेंगे? आपके लिए आसान ये रोकना होगा, ये रोकना होगा साइकिल। क्यों? इसका मोमेंटम कम है। आपको पता कार आएगी वो तो उड़ा देगी, उससे कोई उम्मीद नहीं है, इस पर आप जख्मी हो जाएंगी। ये आएगी तो आप उसको हाथ से यूं रोक लेंगे। आप कार तो आएगी तो आप
उसका मकसद उसके अंदर ही आदमी चला जाएगा। ज्यादा छोटे ज्यादा आदमी को जो इंजरीज आएंगी वो कार के अंदर होगी, हालांकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। ये तो आपको इसमें तो आपको कंफ्यूज हो रही नहीं, ये तो आपको समझ में आ रही है तो बातें। कार ज्यादा हिट करेगी बनस्पत इसके, ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो इस मिसाल से हमने क्या सीखा, इसमें क्या मासेस आर डिफरेंट और इसमें क्या मासेस आर सेम। इस एग्जांपल में हमने क्या सीखा, ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंट, ग्रेटर द मोमेंटम। ठीक है, इन दोनों मिसाल से हमने दिखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका सेम मास हो, अगर एक की वेलोसिटी ज्यादा है, जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा और उसको हम सही तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरे में हमने देखा कि एक का मास ज्यादा है और एक का मास कम है, लेकिन वेलोसिटी सेम है, ये ज्यादा हिट किया इसने, इसको तो हम रोक नहीं सकते, इसको रोक लेंगे। तो यहां पर क्या पोजीशन हो गई कि यहां पर क्या हो गया, मास ज्यादा हो गया। समझ में आ गई? अच्छा, अब मैंने आपको उर्दू के लिए समझ में आया, मैं उर्दू में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। हमारा मकसद ये है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए आपको। ठीक है, अब इस एग्जांपल से हमने जो बात निकाली अपने जमाने, फिर मैं इसको इंग्लिश में बता दूंगा। हमने ये निकाला, जब कोई बॉडी मोशन कर रही होती है, जब कोई भी बॉडी मोशन कर रही होती है, अभी हम क्या कर रहे हैं, काइनेमेटिक नहीं पढ़ रहे। काइनेमेटिक में क्या था कि उसके अंदर काजिज नहीं थे, इसमें काजिज है, फोर्स लग रही है। तो ठीक है, तो जब कोई बॉडी मोशन कर रही होती है, ठीक है, जब कोई बॉडी, अभी हम करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्सेस पे कर रहे हैं, फोर्स लग रही तो कर रही, उसमें भी फोर्स कर रही थी, उसको फोर्स को नहीं पढ़ रहे थे। जब कोई बॉडी मोशन कर रही होती है, कोई भी बॉडी मोशन कर रही होती है, उस वक्त भी इसकी एक मिकदार क्वांटिटी होती है। जो बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन के दौरान भी एक फिजिकल क्वांटिटी की मिकदार होती है। जब कोई बॉडी सफर कर रही है तो उसके अंदर भी उसकी उस गाड़ी की कोई मिकदार होगी ना, मिकदार नहीं होगी? अरे गाड़ी सफर कर रही है तो उसकी कोई ना कोई मिकदार होगी। जैसे इसकी मिकदार की वेलोसिटी बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी वजन बढ़ गया, तो वही वेलोसिटी और वजन के साथ साथ जो मिकदार बनी ना, उसी को तो मिकदार कहा जा रहा है। तो जो भी बॉडी करेगी, इसकी मिकदार कम थी, इसकी मिकदार कम थी, इसकी ज्यादा थी। मिकदार क्या, मोमेंटम। मिकदार क्या, मोमेंटम। जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही होती है उस वक्त भी इसकी एक मिकदार होती है, एक क्वांटिटी होती है, इंग्लिश में बोलेंगे क्वांटिटी। इस मिकदार को फिजिक्स की जबान में मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको ये। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। उस मिकदार को, जब कोई बॉडी चल रही है, उसके बाद वजन भी है, फोर्स भी लग रही है, जा रही है, ठीक है, फोर्स भी है और जा रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अब कोई ना कोई उसकी मिकदार होगी ना, आगे हम सवाल हल करेंगे तो आप उसकी मिकदार निकालेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उस मोशन को क्या बोलेंगे, जो अरबू जो हो रही है, मिकदार, उसकी मिकदार। पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये थोड़ी अंदर की चीज है, उसी के साथ मिलती जुलती है, लेकिन एक अलग चीज है इसके। ठीक है, तो उस मिकदार को क्या बोलेंगे? आपकी समझ में शायद नहीं आ रहा, आएगा ऐसा नहीं आ रहा समझ में। भाई एक बॉडी जा रही है, उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी ना, आप तो आसान लफ्जों में लो, कोई ना कोई स्पीड तो होगी ना, वजन के साथ कोई ना कोई स्पीड तो होगी मिसाल के तौर पे, तो उसी को क्या जा रहा है, मोमेंटम, जो मिकदार है उसकी, जो क्वांटिटी है। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा, जिस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा स्पीड से आ रही होगी या ज्यादा मास होगा, जैसे इसका ज्यादा मास था, ठीक है, ज्यादा होगा, इसको रोकना मुश्किल होगा। ये आ रहा है, तो क्वांटिटी मोशन किससे बना, मास और वेलोसिटी से। तो इसका पास मास ज्यादा था तो इसको रोकना मुश्किल हो गया। तो मैं ये कंक्लूजन बता रहा हूं इन एग्जाम्पल का। ठीक है,
इसका मतलब ये होगा कि जिस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा इसको रोकना मुश्किल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिस बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगा इसे रोकना आसान होगा। इसको आसान है, इसको आसान है, ठीक है, एज ए कंपेयर इसको इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से इसको पकड़ना आसान है बने से। ठीक है, अब ये स्टेप आइए ऐसा चलेगा तो फिर आपको ये ऑटोमेटिकली आपकी जबान पर ये आपको आपकी यूज्ड हो जाओगी। यहां तो बस समझ में भाई, ठीक है। अब यहां आ जाए थोड़ा सा आगे। अच्छा, अब ये तमाम बातें हमने सीख ली, 2 एग्जाम्पल हमने देख ली। अब 2 एग्जाम्पल के बाद अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाता हूं, इसकी मैं क्या बनाता हूं, डेफिनेशन बनाता हूं, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी। डेफिनेशन नंबर 1, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से कोई भी चीज डिफाइन किया जा सकता है क्योंकि उसकी बहुत सारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो कोई डेफिनेशन में कोई एक प्रॉपर्टी बताता है, कोई 2 बताता है, कोई 10 बताता है। तो जिस तरह आप अपग्रेड होते जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो उसके काम के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी डेफिनेशन में इजाफा होता चला जाता है। तो राइट अवे हम क्या करना है, हमें 2 डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है, उसको मैं करूँ। उसमें पहले जो डेफिनेशन हमने क्या सीखी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। कोई भी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जो मोशन हो रहा है इसकी जो क्वांटिटी है जो उसने रखी हुई है उसको क्या बोलेंगे, मोमेंटम। जो मैंने यहां बात की क्या बोलेंगे, आई बात समझ में बात आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये वो इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी है ना, आपको जब आएगी तो मिसाल के तौर पर आपकी बुक में तो यही डेफिनेशन आपकी आएगी बुक के अंदर, तो ठीक है, ठीक है। वही बात है जो मैंने यहाँ बोली, ये वो उर्दू में बोली है, इंग्लिश में बोली है, ये सिर्फ फर्क इतना ही है। पहले आपको समझ में आ गया, तो अब हम इंग्लिश की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। किसी बॉडी के मोशन की मिकदार को स्टडी करके जानने का नाम मोमेंटम है। ये भी कह सकता है किसी बॉडी के मोशन की मिकदार, मोशन की बात नहीं करो, मोशन की मिकदार, ये कोई क्वांटिटी होगी ना, 60, 70, 80 कोई ना कोई क्वांटिटी होगी ना, कोई ना मिकदार का मकसद ये क्वांटिटी होगी ना। मिसाल के आप बोलते नहीं भाई आप ये सामान लाए, इसकी क्वांटिटी क्या है, आपके घर पे कोई पूछे भाई इसकी क्वांटिटी क्या, आपको पता होगी। सामान लेके आया हो आप बाहर से, आपसे बोलेंगे भाई ये इसकी क्या, आप बोलोगे 1 किलो, तो ये क्या बता रही है, आप उस सामान की क्वांटिटी बता रही है ना। आप बोलेंगे भाई ये 5 किलो आटा है, ये 10 किलो दाल है, तो ये क्वांटिटी हो गई। अब वो क्वांटिटी कैसे बनेगी उसकी तरफ हम आ रहे हैं, लेकिन इतना तो आपको पता लग गया कि जो मोशन कर रही, कोई बॉडी कर रही होती है तो उसकी भी एक क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी का नाम क्या होता है, मोमेंटम, बस, ठीक है। तो ये मैंने आसान अपनी उर्दू में बनाई है आपके लिए, क्या बनाया है, किसी बॉडी के मोशन की मिकदार को स्टडी करके जानने का नाम मोमेंटम है। हो गया आसान तरीके से, ठीक है। पहले आपकी ये जहन में क्लियर हो, सब चीजें हो जाएंगी आपकी, ये जहन में क्लियर होगा आपका, तो फिर आपकी तमाम आपके लिए आसानी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो आप हमारी जो अपनी जो लैंग्वेज है ना उसमें पहले उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अच्छा, आगे अब मैं इसकी तशरीह कर रहा हूं थोड़ा, यानी किसी बॉडी में मोशन की कितनी मिकदार है, किसी बॉडी में भाई उसकी मिकदार कितनी है। एक आदमी का अब इसने आपको हिट किया, इसने भी किया, अब पथरी कितनी मिकदार है, कितनी फोर्स के साथ इसको ये आ रही होगी। अब वो फोर्स इंसान ने लगाई है या वो मशीन के जरिए ली गई है। गाड़ी तो मशीन के जरिए होगी ना, सारे तरफ एक्सीलरेटर दबाएगा ज्यादा फोर्स हो जाएगी, हल्का दबाएगा हल्की फोर्स होगी। आ रही है ना मिसाल को, समझ, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में आना शुरू होंगे, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, यानी किसी बॉडी के मोशन की कितनी मिकदार है, इस मोशन की मिकदार को ही मोमेंटम कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब मैं उसी को थोड़ा आगे लेके चल रहे, क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड। अब ये जो क्वांटिटी है मोशन की जो क्वांटिटी है, ये डिपेंड किस पर कर रही है, पढ़ के आइए फिर बता दोगे आप। ये डिपेंड कर रही है मास पर और वेलोसिटी पर। जब मास होगा वेलोसिटी हो जाएगी, मास होगा वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करती है, अगर ये दोनों चीजें नहीं हो तो मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी
मास किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे जाहिर करते हैं। ठीक है, अब मैं आगे में क्या बोल रहा हूं, ठीक है, अब इसको और मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं। अगर हमें ये जानना हो कि किसी भी बॉडी में मोशन की कितनी क्वांटिटी है, अगर हमें ये जानना हो कि किसी भी बॉडी में भाई कितनी क्वांटिटी है, तो हम मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इसके नतीजे में हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन मिल जाता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, क्या है, मोमेंटम। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आपको आएगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं इस कोशिश करूंगा उर्दू में लिखा करूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, अब इसके बाद हमें एक डेफिनेशन हमारे को और मिल गई, हमारे को एक डेफिनेशन हमारे को और मिल गई, डेफिनेशन नंबर 2। ठीक है, क्या मिल गई, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। कि अगर कोई बॉडी मूव करती हुई जा रही है मोशन में, ठीक है, तो उसके मास को मल्टीप्लाई वेलोसिटी से कर देने से हमें क्या मिल जाता है, मोमेंटम मिल जाता है। ठीक, समझ में बात आ गई। अच्छा, अब उसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, मोमेंटम बराबर है, हाँ, फार्मूला मोमेंटम बराबर है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये आ गई पी का मकसद क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम एम से नहीं आएगा, मोमेंटम। ठीक है, और किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, अब क्या हो गया, अब इसके कुछ फीचर्स जो हमने पढ़े हैं, अब इसके थोड़े थोड़े फीचर आगे निकल की तरफ आ रहे हैं हमारे पास। मोमेंटम के फीचर, ये उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी अच्छाई या बुराई। ठीक है, यानी एग्जेक्टिव। अब हम एग्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, आसान लफ्जों में मैंने इंग्लिश को फिजिक्स के साथ ज्वाइन कर लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अच्छाई बुराई होती है, प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अपने जहन में याद रख लो कि मोमेंटम क्या है, हाँ, क्यों है, हाँ, डायरेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर ये डायरेक्शन में जाती है। हमें कैसे पता लगेगा, इससे हमें पता लगेगा कि इसके अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है। और ये क्या है, मास कांस्टेंट है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या आ गई, वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो गई, तो मोमेंटम जो हमें जो रिजल्ट मिला वो भी हमें क्या मिला, वेक्टर मिला हमारा। ठीक है, बात समझ आई। तो इसीलिए हम मोमेंटम को क्या बोलते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। अब इसको और आसान करते हैं, एक एग्जांपल दिया मैंने कि एक जो गाड़ी है, जो मूवमेंट हो रही है वो इस तरह जा रही है, तो जो ये पी क्या है, मोमेंटम, वो भी इसके साथ साथ जाएगा। जहां जहां वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की भी वही डायरेक्शन होगी। जगह कम होने की वजह से मैंने सिर्फ एक पिक्चर बनाई है। अगर ये ऊपर है, अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारी गाड़ी जो है वो इस तरीके से जा रही है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, अगर हमारी डायरेक्शन इस तरह होगी, जिस तरफ हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जहां जिस डायरेक्शन हमारी स्पीड की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम की होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी जब मल्टीप्लाई होती है मास से, तो उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो हमें क्या मिलती है, मोमेंटम मिलती है। इसीलिए मैंने इसके ऊपर पी लगाया है। ये चीजें कहीं से भी पूछी जा सकती है आपसे, और ये आप जब ही बताएंगी जब आपको इसका थॉरोली पता होगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे मैं लिख रहा हूं, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमेशा ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी के साथ साथ होती है, यानी पैरेलल होती है, एक साथ चलती है दोनों। अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट क्या है, एसआई यूनिट क्या है इसका एसआई यूनिट, ये क्या बोलते हैं, ये तो उसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसका एसआई यूनिट किससे बनेगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एसआई यूनिट किससे बनेगा, एसआई यूनिट किससे बनेगा, इस चीज से बनेगा।
जिसे हम उसमें बनाते थे, एक्सेलरेशन में बनाया करते थे, ठीक है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी, ठीक है ना। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड इनवर्स, नीचे आ गया, ठीक है। इसको एस को ऊपर ले गए तो क्या हो गया? मीटर केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स, ये आ गया। और इसके साथ साथ इसका जो एक यूनिट और भी है वो है न्यूटन सेकंड, इक्वल टू, ये इसके इक्वल टू होता है। सम टाइम ये से आएगा, क्या बोलेगा भाई ये तो है पर, ठीक है। ये किससे मिलकर बना हमारा यूनिट? इससे मिलकर बना है, ठीक है। और इसका एक यूनिट और भी है, वो क्या है? न्यूटन सेकंड। अभी इसकी डिटेल भी नहीं आएंगे, जब इसका आएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ये न्यूटन सेकंड जो है वो कैसे आता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जो आप खुद भी अब तो आप इस काबिल लोग हो गए हैं कि आप जो ना इसकी जो ना यूनिट बना सकते हैं खुद ही। तो ये बन रहे, यूनिट इन दोनों की मिला से क्या मिला हमारे को? मोमेंटम मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहां और पॉइंट आउट, ये एंड पे जा रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, इफ अ बॉडी हैज मास बट नो वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी है जिसमें मास तो है लेकिन उसके अंदर वेलोसिटी नहीं है, देन इट्स मोमेंटम विल बी जीरो, तो उसका मोमेंटम क्या जाएगा? जीरो, क्योंकि वो रेस्ट के अंदर है। जब कोई भी चीज रेस्ट में होती है तो क्या मतलब होता है? जीरो। जब वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो है। अब मैंने फार्मूला लिखा और मास कितना है? 50, वेलोसिटी क्या है? जीरो, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? जीरो आ गया, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, विच आई एक्सप्लेन इन डिटेल्स एंड आई डू होप you understand properly. If you have any question regarding this topics, ठीक है, you can ask me. I would like to explain once again. आगे समझ में? डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कुछ बात आपकी समझ में नहीं आई हो तो यू कैन इनबॉक्स मी, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।